है। समेत्योवसे प्रसन्नाग्ने विश्वान्यरिय आतिरस्पदि समेध्यसे स नो वसून्याभर स नो वसून्याभर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो बनाते श्रेष्ठ को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन्य वृष्ट को। संगच्छध्वं संवदध्वं संभुमनांसि जानता, देवाभागं यथा पूर्वे संजाना उपासते, संजाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जाने बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य की मानी बनो, कर्तव्य के मानी बनो। समानो मंत्रः समितिः समानि, समानं मनः सचेतमेषां, समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवाः, समानेन वो हविषाजुहोमि। हाँ विचार समान सबके, चेत मन सब एक हों, जान देता हूँ बराबर भोग्य पा सबने कहो, समानेव आकुति समाना हृदयानि भव, समानमस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति, यथा वः सुसहासि। हाँ सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हों प्रेम से, जिससे बढ़े सुख संपदा, जिससे बढ़े सुख संपदा। संसमेद्योवसे प्रसन्नाग्ने, संसमेद्योवसे प्रसन्नाग्ने, संसमेद्योवसे प्रसन्नाग्ने, संसमेद्योवसे प्रसन्नाग्ने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप जी। बहुत ही अच्छी शुरुआत की आपने, और आज हमारे साथ बड़ी मुश्किल से जिनको हम ले आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और उन्होंने अपना अमूल्य टाइम दिया है, डॉक्टर बालक राम जी। आप संपादक हैं विज्ञान प्रगति के। निष्केयर से बहुत सारी प्रकाशित होने वाली मैगजीन्स को आप देखते हैं, तो मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वो अपने विचार रखें। डॉक्टर बालक राम जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी। आवाज आ रही है आप? जी सर, जी सर, जी सर, आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे इतनी महत्वपूर्ण कार्यशाला में आमंत्रित किया है।
और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पर आपकी कार्यशाला है, इसका क्योंकि मैंने इस संस्थान में काम भी किया है। CSIR के कई संस्थान हैं जो मेडिसिनल हाँ एरोमेटिक प्लांट्स पर काम कर रहे हैं, और आप जो एक्सटेंशन का काम कर रहे हैं, जो पॉपुलराइजेशन का काम कर रहे हैं, यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिसर्च करना करना रिसर्च उस समय है। जी सर, आप बोलिए, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स कर रहे हैं। हमारा लखनऊ में भी एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। उसके अलावा IHBT पालमपुर में है, और आसाम में भी है हमारा CSIR का इंस्टीट्यूट। और हमारा जो जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रहा हूँ, निस्केयर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हम साइंस इस उर्दू दुनिया है। इसके अलावा हमारे करीब 21 रिसर्च जर्नल हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से प्रकाशित होते हैं। तो जो काम आप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वही काम हम कर रहे हैं कि जो रिसर्च हो रही हैं उनको आम आदमी तक पहुंचाना। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। और कोशिश करेंगे कि जो भी आपके पब्लिकेशंस हैं उसमें हम लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब वैसे ही हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं, तो हम अपनी जो युवा पीढ़ी है, जो जुड़े हुए लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे आह्वान भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम को, अपनी रिसर्च को प्रमोट करें। और सर हमें हैं गाइड करने के लिए, डॉक्टर वालद राम जी जी इस केयर में। जी सर आपका मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसी हमें आशा और विश्वास है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा विज्ञान प्रगति के लिए आप आर्टिकल भेज सकते हैं, और हम उसमें जो है पूरा सहयोग हमारा आपके लिए हमें रहेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आते हैं जो आज थैंक यू। ओके। हमारे मुख्य वक्ता हैं, डॉक्टर अनिल धीमान जी। मैं इनका प्रोफाइल पढ़ रहा था, तो बहुत सारी डिग्रियां हैं सर के पास, और जितनी ज़्यादा डिग्रियां हैं उतनी ज़्यादा हम्बल हैं सर। तो लोग जो है ना, एक डिग्री कुछ करने के बाद अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। सर उतने ही ज़्यादा हम्बल और सौम्य हैं, और इनकी विद्वता हर एक क्षेत्र में है, चाहे वो बॉटनी से हो, चाहे वो लाइब्रेरी साइंस से हो। सर ने यहाँ पे जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो यहाँ एक खजाने की तौर पे है। वेद से लेके हर तरह के लिटरेचर आपके पास अवेलेबल हैं, और आपने उन्हें बहुत अच्छी तरह से संजो के रखा है। जो भी हमारी लिटरेचर से रिलेटेड जानकारी है, पब्लिकेशन है, बुक्स हैं, तो हमने ये विचार लाया कि क्यों ना हम इसमें इस तरह के व्यक्तित्व को इनवाइट करें जिन्होंने खुद से ही रिसर्च इतना किया हुआ है, किस तरह से उन्होंने चैलेंजेस फेस किया, किस तरह से उन्होंने इतना लिटरेचर गैदर किया। आपने डबल PhD किया हुआ है, और बहुत सारी डिग्रियां, डिप्लोमा अर्जित किए हुए हैं सर। तो हमें बहुत ही खुशी होती है देख के, जान के कि इस तरह के विद्वान पुरुष हमारे साथ हैं। और आप बॉटनी में भी एक्सपर्ट हैं, और आप लिटरेचर में भी एक्सपर्ट हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपके द्वारा हम जाने कि किस तरह से लिटरेचर सर्च किया जाए, जो हमारा ई रिसोर्सेज है, अवेलेबल है वर्ल्ड में, और उसको किस तरह से हम लोग यूज करें
रिसर्च के लिए, रिव्यू के लिए या इस तरह की हम जो एक्टिविटीज़ करते रहें सर, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप इस क्षेत्र में हमें और सभी श्रोतागणों को मार्गदर्शित करें। डॉक्टर अनिल धीमान जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने विचार रखें। नमस्कार। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं रियली थैंकफुल हूँ प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार जी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने विचार रखने के लिए। और मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर बलराम जी का भी, जो विज्ञान प्रगति के संपादक हैं। और मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं फॉर्चुनेट अनफ हूँ कि आई विजिटेड दिस केयर 3 और 4 टाइम्स। एक बिब्लोमेट्री का कोर्स चलता था वहाँ पे, तो 5 डेज का मैं वो अटेंड किया है। और मिसेस रेणु अरोरा, डॉक्टर बी के सिंह वहाँ थे। तो बलराम जी जानते होंगे, वो बिब्लोमेट्रिक डिवीजन में थे, डॉक्टर बी के सिंह। ही इज वेरी वेल नोन पर्सन इन द फील्ड ऑफ साइटेशन एंड बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस। इसके अलावा जब मैं पीएचडी अपनी पहले कर रहा था, तो भी मैंने विस्केयर को यूज़ किया। तब वो स्टॉक कहलाता था, उसकी लाइब्रेरी मैंने यूज़ की। और एनवीपीजीआर की लाइब्रेरी मैंने यूज़ की है। तो ये तो थोड़ा सा ब्रीफ ये है कि मैंने लाइब्रेरी यूज़ की है। और मैं आभारी हूँ कि ऐसे संस्थान में जो कार्यरत हैं डॉक्टर बलराम जी, उन्होंने जो है अपने संस्थान के बारे में एज वेल एज हमारे गुरुकुल के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। सत्येंद्र कुमार जी का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपना विचार रखने के लिए यहाँ इनवाइट किया। तो जो मेरा टॉपिक है वो दैट इज ई रिसोर्सेज इन लिटरेचर रिव्यू, कि हाउ वी कैन यूज ई रिसोर्सेज। तो बेसिकली जो एजेंडा होगा, इट विल बी divided into 3 or 4 parts. First of all, I would like to tell you about literature review, then resources, then e-resources. Basically, we have 2 types of resources parallel with us nowadays. तो जो बुक्स हैं प्रिंटेड फॉर्म में हैं, जर्नल्स हैं प्रिंटेड फॉर्म में हैं, तो सिमिलरली वी आर हैविंग देयर इलेक्ट्रॉनिक सरोगेट्स दैट आर नोन एज द ई-रिसोर्सेज। तो जो भी चीज़ अवेलेबल फॉर्म में है, मोस्टली 99%, वो फिर ई रिसोर्सेज के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के रूप में भी आजकल लाइब्रेरी प्रोवाइड करा रही हैं। और उसके बाद में आई वुड लाइक टू एम्फसाइज अपॉन द ई रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर द फार्मास्यूटिकल साइंसेज, बिकॉज दिस seminar, this symposia, and this department of our university is dedicated to the pharmaceutical sciences. तो मैं कोशिश करूँगा कि फार्मास्यूटिकल साइंस के रिसोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊं। और लास्ट में हमारी जो लाइब्रेरी है उसकी ट्रिजार ऑफ नॉलेज है। हमारी लाइब्रेरी जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ आर्य समाज कहलाई जाती है। आर्य समाज में वी आर हैविंग लॉट ऑफ लिटरेचर जो कहीं अवेलेबल नहीं है, यू कैन सी इन आवर लाइब्रेरी। तो आई विल टच अपॉन ऑफ द attraction of the people Gandhi Vishuddhalaya library also. So coming to my lecture, first of all, I will tell you what is literature. Literature क्या है? Actually literature जो है जनरली 2 फॉर्म में देखते हैं हम जब हम कोई रिसर्च करते हैं। ये तो बुक्स फॉर्म में होगा या फिर जो है जर्नल्स की फॉर्म में होगा। तो बुक्स और जो जर्नल्स हैं वो क्या हैं? एक्चुअली जो आपका रिसर्च है, जो माइंड थॉट्स है या जो विचार आते हैं आपके दिमाग में, उन्हें सिस्टमिक वे में जब हम प्रेजेंट करके प्रिंट फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट करते हैं तो वो लिटरेचर कहलाते हैं। पर if you talk about the literature review, it does not need to be inclusive of every article and book that has been written on particular topic, because that will be too broad. It means जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि पूरी जो बुक्स हैं, पूरे जो जर्नल्स हैं या पूरा जो लिटरेचर है वो सर्वे करें, बट यू हैव टू नरो देम। आपका जो टॉपिक है उसके हिसाब से नरो करना चाहिए। और उसके बाद हम जो है लिटरेचर सर्च करते हैं, और जो वाट एवर the things, the theories and the application have been developed by the researcher, वो फिर हम यूज करने की कोशिश करते हैं कि हम आगे अपनी रिसर्च को उसी पैटर्न पे आगे बढ़ाएं। तो दिस इज बेसिकली लिटरेचर रिव्यू। तो अब मैं जरा शेयर करना चाहूँगा स्लाइड्स जो हैं।
अभी हुआ क्या, दिख रही है सर स्लाइड्स? आर यू एबल टू सी माय स्लाइड्स? हेलो, चलिए, I assume that you are seeing my slides. So this is my agenda. First of all, I want to touch upon literature review, then resources, e-resources, then resources for pharmaceutical sciences. Yes, sir. Slides are visible, sir. ठीक, okay, thank you. So I will go first of all on literature review, then resources, e-resources, then e-resources for pharmaceutical sciences, and glimpses of our Gurukul family central library. So earlier, just now I have told you that literature review is the review of the earlier published literature in the form of books and articles appeared in the journals that constitute the literature review. So what it do? It identifies, evaluates, and synthesizes the relevant literature within a particular field of research that illuminate how knowledge has evolved within the highlighting area, what has already been done and what is generally accepted, and what is emerging in area, and what is the current state of thinking on the topic. It also identifies the research gap. क्योंकि जो पहला अर्लियर हमारा लिटरेचर है उसका रिव्यू करने के बाद हम बता सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर जो रिसर्च का एरिया है उस पर क्या गैप्स हैं और क्या हम गैप्स को फिल करने के लिए कर सकते हैं. तो इट आइडेंटिफाइज गैप्स एंड आल्सो proceed, help to proceed further on a given topic. These are the objective of literature review. It helps in surveying the literature in chosen area of study. It also helps in synthesizing the information in that literature into a summary form, and critically help in analyzing the information gathered by identifying gaps in current knowledge and by showing limitation of theories and points of view. It also helps in presenting the literature in an organized way so that we can further proceed for our research. And it also shows the reader that you have an in-depth grasp of your subject and that what you understand and where your own research fit into the area and adds to an existing body of agreed knowledge. तो रिसर्च का जब हम रिव्यू करते हैं, लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, तो हमें ये बता सकती है, हेल्प कर सकती है कि हमारा जो रिसर्च है किस पार्ट में बैठेगा फिट जाके और किस पार्ट का जो है अनटच एरिया रहा है, ताकि उस पर हम फर्दर प्रोसीड कर सकें अपनी रिसर्च को. तो जो आपका लिटरेचर रिव्यू है, इट विल हेल्प in to adding something in existing body of agreed knowledge. This is the task of literature review. It to demonstrate a familiarity with the body of knowledge and establish the credibility of your work. It also summarizes prior research and says how your project is linked to earlier literature, and also integrates and summarizes what is known about the subject and demonstrates that you have learned. You means research scholars have learned from others, and research is a starting point for new ideas for a researcher. तो अब बात ये उठती है कि लिटरेचर रिव्यू क्या है और क्या नहीं है. तो सिंपली सेइंग, लिटरेचर रिव्यू क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट यू थिंक आर इंटरेस्टिंग और एवरी टेक्स्ट दैट यू हैव रेड. It is a synthesis of a range of sources and descriptive survey of each and every text and a place to present an argument, a clear articulation of your own position in relation to relevant literature. तो ये कंस्टिट्यूट करता है लिटरेचर रिव्यू को. पर लिटरेचर रिव्यू क्या नहीं है? Presented as a list in which you discuss each text in turn. It means मतलब broadly you cannot do the literature review. जैसे पहले अभी शुरू में क्या था कि एक टॉपिक के ऊपर बहुत चीज़ अवेलेबल हो सकती है, बट यू हैव नैरो डाउन योर रिसर्च. तो रिसर्च को नैरो डाउन करने के लिए आपको सब्जेक्ट को भी जो है फिर डेप्थ में जाना पड़ेगा. जितना सब्जेक्ट की डेप्थ में जाएंगे उतना ही हमारा जो है सब्जेक्ट का जो टॉपिक है या टॉपिक का जो एरिया है वो नैरो हो जाएगा. तो कलेक्शन जो है उस टेक्स्ट के ऊपर वो लिटरेचर कहलाता है. पर सिंपली लिस्ट इन विच यू डिस्कस ईच टेक्स्ट इन टर्न, इट इज नॉट ए लिटरेचर रिव्यू. इट इज नॉट लाइक ए प्लेस टू मेक explicit corruption between previous and your own, and not a compilation of all material related to a research field regardless of its relevance to your project, and not a critical evaluation of sources related to your topic only. So now coming to the resources. अब लिटरेचर रिव्यू को हम कहाँ से लेंगे? इसके लिए we have to consult the different type of the information resources. तो information sources क्या है? Information sources basically जो हमारा रिसर्च है कैंडिडेट्स की, जो हमारे टीचर्स की, फैकल्टीज की, और जो पर्सन वर्किंग कर रहे हैं डिफरेंट
साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में, या फिर जो है अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन जब कैरिड आउट ओके प्रिंटेड फॉर्म में आती है तो वो रिसोर्स कहलाती है। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप के जो हैं प्रिंटेड फॉर्म के फॉर्मेट्स हैं, बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, न्यूज़पेपर है। थोड़ा स्लाइड में आपको गवर्नमेंट पब्लिकेशन और प्राइवेट पब्लिकेशन में एक स्लाइडली डिफरेंस बताना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रतियोगिता दर्पण आती है मैगजीन, या कंपटीशन सक्सेस की और भी मैगजीन्स आती हैं, तो उसमें अगर सपोज करो डाटा अवेलेबल है रिगार्डिंग, जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, सेंसस ऑफ इंडिया का है, और सेम टू सेम जो है एक पब्लिकेशन आता है गवर्नमेंट का, इंडिया एनुअल ईयर बुक के नाम से आती है, तो ईयरली पब्लिश होती है। तो डाटा विच इज अवेलेबल इन गवर्नमेंट पब्लिकेशन मींस इंडिया एनुअल ईयर बुक, वो जो है ऑथेंटिक है रादर देन डाटा बीइंग पब्लिश इन द मैगजीन्स और अदर periodicals being published by private publications. So ये difference है कि government publications always considered as the authentic resources. Otherwise information can also be found in private publications as well as in government publications. But जहाँ दोनों available हैं तो government publications should be preferred and newspapers. इन द सेम वे ई रिसोर्सेज क्या है, मैंने भी बताया था कि जो आपका चीज़ अवेलेबल है प्रिंटेड फॉर्मेट में, उसी का हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बना दी है, मीन्स डिजिटल फॉर्म बना दी है। तो बुक्स जो प्रिंटेड फॉर्म में थी उसका 70% 60% आजकल जो है वो डिजिटल फॉर्मेट आने लगे हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल होता हूँ, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस आती थी सिन्हा एंड सिन्हा की, वो किताब पहले प्रिंटेड फॉर्मेट में थी, फिर उसके साथ सीडी आने लगी। या मार्केटिंग का है बुक फ्लिप क्वार्टर का, पहले जो है वो सिंपली प्रिंटेड फॉर्मेट में आती थी, फिर उसकी सीडी भी आने लगी। तो ये भी जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बेसिकली दो टाइप की होती है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन मीन्स सीडी, वट एवर इज अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट इन सीडी और डीवीडी, दैट कैन बी नोन एज ऑफलाइन रिसोर्सेज। और जो आपका ऑनलाइन मीन्स 24 आवर्स जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है या वर्ल्ड वाइड जो है वेब पे अवेलेबल है, वो हम कहते हैं कि ऑनलाइन एक्सेस है उनका। तो वो चीज़ जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज में आती है। तो मोस्टली जो बुक्स हैं वो ऑफलाइन भी हैं, और जो कुछ इंसिडेंट आ रही हैं तो वो आपकी ऑनलाइन में भी आती हैं। इसी तरह से रेफरेंस बुक्स भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। पीरियोडिकल्स तो ऑनलाइन ही अवेलेबल है मोस्टली। जो पीरियोडिकल्स पहले प्रिंटेड फॉर्मेट में आते थे वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आने लगे हैं। और मैं आगे आपको जब रिसोर्सेज इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। फिर इसके बाद में मैगजीन्स जो हैं, मैगजीन्स कुछ जो हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी आने लगी हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट पब्लिकेशन न्यूज़पेपर्स जो है, ये न्यूज़पेपर्स जब से आपका कोविड आया है, कोविड के बाद में तो सो मैनी जो आपके न्यूज़पेपर के पब्लिकेशंस थे उन्होंने अपना ई वर्जन जो है स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे पंजाब केसरी, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम, ये सारे जो है प्रिंट फॉर्मेट में एज वेल एज इनका ई पेपर्स जो है ऑनलाइन वर्जन जो है वो अवेलेबल है। तो ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं बेसिकली। ब्रोग्राम में जो है वो 3 टाइप में डिवाइड किया है, प्राइमरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज एंड टर्शियरी रिसोर्सेज। तो प्राइमरी रिसोर्सेज क्या है? ये है कि जो फर्स्ट हैंड इन ऑब्जर्वेशन है, जो पहली बार रिसर्च आती है, दैट कम्स इन जर्नल्स, या इंटरव्यू लिया किसी या कोई स्पीच हुई है वो, और या आर्टिकल जो है मैगजीन्स में अपीयर हुए हैं या न्यूज़पेपर में अपीयर हुए हैं। तो जो पहली बार घटित होता है वो दैट इज पब्लिश इन प्राइमरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या हो गए? दे प्रोवाइड फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन या इंफॉर्मेशन एंड कंटेम्परेरी अकाउंट्स ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, इवेंट और व्यू पॉइंट्स। तो ये कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज। तो बेसिकली जो आपका रिसर्च एरिया है, उस रिसर्च एरिया में जर्नल्स जो है वो प्राइमरी आपका रिसोर्सेज जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज क्या है? सेकेंडरी सोर्सेज जो है बायोग्राफी है, जनरल आर्टिकल्स का जो है कम्युनिकेशन है। जैसे आपका CSIR यानी कि ये जो नीस्केयर जो है कर रहा है, तो अगर मैं आपको बात करूँ इसकी फार्मास्यूटिकल साइंस की, तो फार्मास्यूटिकल साइंस में जो है मापा मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट एब्स्ट्रैक्ट जो है वो CMAP द्वारा जो है पब्लिश होता है। तो ये भी एक तरह का जो है रेस्ट्रिक्टिंग जर्नल है। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो आपके आर्टिकल्स प्राइमरी जर्नल में आए हैं उनका सर्टेन टाइम्स के बाद, बाई मंथली पब्लिकेशन है, साल में 6 इशू आते हैं मापा के, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो है वो अपीयर होती है, पब्लिश होती है। तो ये क्या करता है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स एज वेल एज द रिसर्च स्कॉलर्स। वो मतलब रादर रीडिंग द कंप्लीट आर्टिकल इन जर्नल, वो सेकेंडरी सोर्स पे जाता है और उसका रीड करता है। अगर उसके लिए वो यूजफुल होगा देन ही कैन टर्न and use the primary articles appeared in primary journals, otherwise वो
कर देता है, छोड़ देता है उसे, तो इट सेव द टाइम ऑफ द रिसर्च स्कॉलर एज वेल एज द अदर रीडर्स। तो एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाता है कि मेरी चीज ये रेलेवेंट है नहीं है, और अगर उसकी रेलेवेंसी होगी तो वो जाएगा उसमें प्राइमरी सोर्स में, अदरवाइज वो आगे फिर जंप करेगा। तो सेकेंडरी सोर्सेज जो है वो दे आर कंप्राइज्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेज। और टर्सरी सोर्स क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, ये इंडेक्सिंग है बेसिकली। तो जो आर्टिकल्स आपके पब्लिश होते हैं उनका केवल इंडेक्सिंग, उनका टाइटल जो है या किसके द्वारा वो लिखा गया है और किस जर्नल में आया है, किस तरह की साइटेशन जो है प्रोवाइड कराते हैं, तो ये टर्शरी सोर्सेज हैं। तो बेसिकली 3 तरह के रिसोर्सेज वी आर हैविंग, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सोर्सेज में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और सेकेंडरी सोर्स में जो है द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेज, एंड टर्शरी सोर्स में जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज आर प्रेजेंटेड। So that type of the resources are known as tertiary sources. अब ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में आपको बताऊं सिंपली। ई बुक्स, अभी बताया कि ई बुक्स जो है दे आर अवेलेबल ऑनलाइन। ऑनलाइन में ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो सकती है, और किंडल आ रहा है उस फॉर्मेट में भी हो सकती है, या फिर इसके लिए आप जो है जिसे कहते हैं कि हाइपरलिंक्स जो है वो भी प्रोवाइड हो सकते हैं ई बुक्स के अंदर, ताकि आपको रेफरेंसेस जो है ये देखने के लिए जाना ना पड़े। वो हाइपरलिंक जो है ब्लू कलर में आते हैं, और उसे लिंक करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ओरिजिनल आर्टिकल में पहुंचा देगा। तो एस्टीमल फॉर्मेट में जो बुक्स लिखी जाती हैं, आर्टिकल लिखे जाते हैं, उसका फायदा यही है कि इफ यू वांट टू सी द ओरिजिनल रिसोर्सेज तो यू कैन जस्ट क्लिक ओवर द ब्लू पार्ट, और वो आपको जो है रेफर कर देगा, वो आपको ओरिजिनल आर्टिकल जो दिखा देगा। तो ई बुक्स, ई जर्नल्स, फिर ई न्यूज़पेपर्स, ई मैगजीन्स, और इस इंडस्ट्री रेस्ट्रिक्टेड डाटाबेसेस, जैसे ये मापा मैंने एग्जांपल आपको बताया, मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट एक्सट्रैक्ट इज आल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो ये आप इसकी साइट पे दे सकते हैं। लेटर ऑन आई विल शो यू द स्क्रीनशॉट ऑफ मापा आल्सो। इसके बाद फुल डाटाबेसेस वो भी अवेलेबल हैं, रेफरेंस डाटाबेसेस हैं, स्टैटिस्टिकल डाटाबेसेस हैं, इमेज के कलेक्शंस हैं, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स हैं, कंप्राइजेज ऑफ इमेजेस, वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट, वो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आते हैं। देन ई थीसिस, अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया ने इंटरनेट के साथ मिलकर एक बनाया पोर्टल शोधगंगा। तो क्या है कि जितनी भी थीसिस ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट यूनिवर्सिटी आर प्रोड्यूसिंग, तो उससे वो सारी थीसिस जो है उस फॉर्मेट में जाएंगी, पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर वर्ड फॉर्मेट में, और दे विल बी होस्टिंग ओवर द साइट ऑफ शोधगंगा। तो एवरी थीसिस इज being awarded by any university in India will be available shortly on the शोधगंगा पोर्टल। ये मैंडेटरी कर दिया है अभी यूजीसी ने कि आफ्टर 2018 जो भी थीसिस प्रोड्यूस या प्रोड्यूस कराया गया, जो भी अवार्ड होगी, तो विद इन 3 months यूनिवर्सिटी हैव टू डिपॉजिट ए कॉपी ऑफ दैट थीसिस इन द डिपॉजिटरी दैट इज नोन एज शोधगंगा। इसके अलावा एनटीएलडी भी है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी है, और उसमें भी ई थीसिस यू कैन सी। इसके अलावा ई क्लिपिंग सर्विस हो गया, ई पेटेंट्स हो गए। ई पेटेंट्स द एक्सक्लूसिव राइट एंड ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू मेक यूज ऑफ इन्वेंशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एंड which patents those are available online, they are known as the e-patents and e-standards। अब मैं आता हूँ ई रिसोर्सेज इतना बॉटनी, मेरी पीएचडी जिसे अभी सर ने बताया, तो मेरी दूसरी पीएचडी जो थी वो इतना बॉटनी के ऊपर अवेलेबल थी। तो व्हाट आई could done in my PhD that has been produced in the form of the books, and this is the books bibliometric studies in ethnobotany, and it is being published by SSDN Publisher and Distributor New Delhi in 2015। तो जो प्रॉब्लम मुझे उस टाइम लिटरेचर कलेक्ट करने में महसूस हुई, तो उसका मैंने इसमें जिक्र किया है। और मैंने क्या किया है कि ये देखने की कोशिश की थी कि एथनोबॉटनी जो फील्ड है इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, तो कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसे मिलके जो है फॉर्म करते हैं। इन द सेम वे फार्मास्यूटिकल साइंस जो है, आई थिंक इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलके फार्मास्यूटिकल साइंस डेवलप करते हैं। तो मोर और लेस यू कैन से एथनोबॉटनी इन सम इट इज आल्सो रिलेटेड टू pharmaceutical sciences। So this study can also be useful for the benefits of the researcher or the workers who are working in the field of pharmaceutical sciences। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये सब्जेक्ट डिस्पर्सन बताया है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जर्नल आता है दैट इज पब्लिश फ्रॉम सोसाइटी ऑफ इथनोबॉटनिस्ट, उसका जो हेड ऑफिस है वो आजकल, पहले तो इसमें आपका जो है लखनऊ में था, और अब जो है जिवाजी में शिफ्ट हो गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जिवाजी यूनिवर्सिटी दैट इज लुकिंग आफ्टर दैट सोसाइटी ऑफ इथनोबॉटनिस्ट। तो इथनोबॉटनी जो जर्नल है इट इज बीइंग प्रोड्यूस एनुअली, और इट इज मींस हाफ ईयरली पब्लिकेशंस, 2 आते हैं इसके इशू, बट ये जनरली कम्युलेट होकर एक इशू में कराते हैं। तो इसके मैंने स्टडी किए थे 1989 से लेके और 2008 तक के
जर्नल, और उसके साइटेशन एनालिसिस मैंने किया, और साइटेशन एनालिसिस के बेस पे आई हैव फाइंड आउट कि कौन से सब्जेक्ट जो है वो इतना बॉटनी परफॉर्म करते हैं, कौन सी टॉप मोस्ट बुक्स हैं, टॉप मोस्ट राइटर कौन है, और टॉप मोस्ट राइटर बुक्स कौन सी हैं। तो ये 46 सब्जेक्ट जो है ड्यूरिंग 1989 टू 98, ये 10 टॉप मोस्ट सब्जेक्ट हैं जिन्होंने उस टाइम इतना बॉटनी जो है फील्ड बनाया था। तो इसमें यू आर जस्ट सीइंग दैट एग्रीकल्चर जो है contributed 16 citation in that field, so it was on the top during 1989 to 98. Later on फिर 2008 तक another 46 सब्जेक्ट थे, बट यहाँ जो बॉटनी है इट कम्स एट द फर्स्ट प्लेस, एंड मेडिकल साइंसेज, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड एग्रीकल्चर जो है वो 7th प्लेस पे आ गया इंस्टीड ऑफ फर्स्ट प्लेस। तो जैसे जैसे इतना बॉटनी का आया, इम्प्रूवमेंट हुआ या एवोल्यूशन हुआ, तो पता चला कि बॉटनी जो है इट इज डोमिनेटिंग ओवर अदर सब्जेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ इतना बॉटनी। और जैसा लगता भी कि इतना बॉटनी क्या है, इट इज द यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, मींस प्लांट्स विच आर यूज्ड इन फोक वे में कैसे यूज करते हैं लोग। तो बॉटनी का वो पार्ट, वो स्टडी जिसमें प्लांट्स को आम आदमी कैसे इस्तेमाल करता है, तो ये बताया जाता है दैट इज इतना बॉटनी। तो इट कैन आल्सो इंक्लूड द मेडिसिन यूज, बट जो फोक में होते हैं, नॉट कमर्शियल। तो एग्रीकल्चर इसमें 7th पोजीशन में आ गया। फिर उसके बाद में रैंक लिस्ट ऑफ जर्नल था, तो 89 और 98 में जर्नल ऑफ इकोनॉमिक टैक्सोनॉमी बॉटनी ये फर्स्ट पोजीशन पे था, और फिर इकोनॉमिक बॉटनी, और थर्ड पे था बुलेटिन ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ऑफ कोर्स जो इतना बॉटनी था इट वाज ऑन 4th पोजीशन। फिर जब 99 और 2008 का स्लाइडली ग्राफ देखा, तो इतना बॉटनी केम ऑन टॉप, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, और जनरल इकोनॉमिक बॉटनी जो है वो नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया। एनी हाउ, इतना बॉटनी, जनरल इकोनॉमिक बॉटनी और इकोनॉमिक बॉटनी और बुलेटिन ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फिटोथेरेपिया, ये टॉप मोस्ट जर्नल थे जो इतना बॉटनी को कंस्टिट्यूट कर रहे थे। तो यू कैन से दीज 5 जर्नल्स कंस्टिट्यूट द सब्जेक्ट इतना बॉटनी। फिर ये रैंकिंग ऑथर नेचुरली जैन एसके जैन जो है वो फादर ऑफ इंडियन इतना बॉटनी कहलाए जाते हैं। तो ही गॉट over 200 citation during 1989 to 98, और फिर 99 से 2008 में भी ही गॉट 345 citation। तो टोटल जो है मिला के दोनों डिकेड में जो है एसके जैन वाज ऑन द टॉप। तो ही वाज द टॉप मोस्ट ऑथर इन द फील्ड ऑफ इतना बॉटनी। फिर बुक्स के बारे में, तो बुक्स में ग्लोसरी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स बाय आर.एन. चोपड़ा बहुत क्लासिकल वर्क्स है, तो सो मेनी टाइम्स इट इज साइटेड बाय डिफरेंट ऑथर्स। वेल्थ ऑफ इंडिया, ये भी सीएसआर का पब्लिकेशन है। और फिर डिक्शनरी ऑफ इंडियन फोक मेडिसिन इतना बॉटनी, ये एसके जैन साहब का खुद का पब्लिकेशन था। और 4th नंबर पे जो है इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स थे कीर्तिकर और बसु के। तो ये 5 और 4 जो बुक्स हैं ये कंस्टिट्यूट कर रही थी रैंकिंग ऑफ बुक्स में टॉप मोस्ट में इतना बॉटनी में। और 99-2008 में फिर ये जो डिक्शनरी ऑफ इंडियन फोक मेडिसिन रिटन बाय एसके जैन, ही टॉप दिस पब्लिकेशन टॉप द citation and got over 100 citation। सेकंड पोजीशन पे कीर्तिकार का, बसु का इंडियन मेडिसिनल प्लांट एंड ग्लोसरी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स शिफ्टेड डाउन टू 3rd पोजीशन, एंड ऑन 4th पोजीशन इट वाज वेल्थ ऑफ इंडिया। तो ये 3-4 जो आपका बुक्स हैं ये हाईली कंसल्टेड बुक्स हैं इन द फील्ड ऑफ इतना बॉटनी, यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी आई हैव मेड आउट। फिर इतना बॉटनी का एडिटिव बुक्स था, इसमें भी ये इतना बॉटनी की बुक्स है एसके जैन की, और ये क्लिनिकल ऑफ इतना बॉटनी एसके जैन, तो ये भी टॉप मोस्ट रही हैं। तो ये लिंक मैंने जो दिए थे वो एडिटिव बुक्स के लिए और जो टॉप मोस्ट ऑथर है उसके लिए था। अब आता है रिसोर्सेज इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं फार्मास्यूटिकल साइंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ADI Salamatragadars। It has information on affective disorders, Alzheimer's disease, antibacterials, thrombotics, antivirals, genetic disorder, transplanted vaccines, women health. This big information if you want to see, you can see ADI's LMS Travelers. फिर Biosys Preview, it is being produced by Biosys Philadelphia. It is online version of biological abstract and bioresearch index. It covers literature in the life sciences and preclinical toxicity and carcinogenicity studies. तो अगर toxicity में और life science में आपको study देखनी है, तो you can consult Biosys Previews. Then chemical aspect, of course, chemistry is also related with pharmaceutical sciences. अगर chemical aspect हमने कोई analysis करना है plants का या जो उसमें constituent पाए जाते हैं, तो we want to study some chemical constituent from the plants. So we have naturally to depend upon the chemical type of the research. So chemical aspect is there. This is also called as CAPLAS or CSR. It is published by American Chemical Society, and it is considered the world's largest scientific database
and millions of extracts from journals, patents, technical reports are available in this source. EM-based, it is elsewhere land publication. It covers 4,000 plus journals, and also European journals are dominated in this. You can say the source. It is very strong in drug information and biological sciences. Another resource is International Pharmaceutical Extract. It is published by American Society of Health System, covers 815 dash publication, and many pharmacy and pharmaceutical sciences topics are covered better in this database. This is Martindale. It is a complete drug reference compendium of therapeutic and other information on drugs and medicines found around the world. It also includes synopsis and citation, a list of proprietary products and manufacturers. Another sources are IMS World, produced by IMS Global Service London, NDA New Drug Application Pipeline, it is a US products, and Nirma University products are available pharmacy library.nirmaunit.ac.in, and University 5 library products are available on guide.lib.uio.wn.edu PSAT. These are also some snapshots of the e-resources of pharmaceutical sciences. This is pharmaceutical sciences experimental therapeutic database. Another one, university database. This is pharmacy resources, and these are some of the open resources. अभी हम we were talking about the NISCARE के जैसे डॉक्टर साहब गुलाम जी ने बताया, ये 19 जो इनके पब्लिकेशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ALI है, ये एनएसओ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, और IJP क्या है, इट इज इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज है. इसके अलावा फिर इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन ए भी ये आते हैं इनके. तो टोटल मिला के 19 पब्लिकेशन आर अवेलेबल इन NISCARE ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी, तो विच कैन बी एक्सेस. ये इसमें दिया हुआ है मैंने एड्रेस nopr.niscare.ris.in. तो यहाँ जाके यू कैन एक्सेस फुल टेक्स्ट जर्नल्स थ्रू दिस लिंक. दिस इज अबाउट मेडिसिन प्लांट एक्सट्रैक्ट. जब मैं बता रहा था कि जो मैंने स्टडी किया था, तो इसी में से मैंने इथनो मेडिसिन पार्ट आता है, तो वो इथनो मेडिसिन वाले जितने भी आर्टिकल्स थे, एक्सट्रैक्ट थे, वो मैंने उस टाइम कंसल्ट किए, और आई लिस्टेड लिस्टिंग ऑफ द इथनो मेडिसिन जर्नल एंड अदर प्रोडक्ट्स. ऑन दैट बेसिस जो टॉप मोस्ट जर्नल आया था बॉटनी, इथनो बॉटनी का मैंने स्टडी किया. ऑन दैट बेसिस मेरी PhD आई थी, और इसमें मैंने आपको बताया कि वो वर द most prolific writer and most prolific books and journals. So medicine aromatic plants जो है, it is being published from NISCARE.in पे भी अवेलेबल है, और ये 1979 से पब्लिकेशन है. आई थिंक इसके बैक वाले भी जो इश्यूज हैं, these are available over this site. This is also another resource in the directory of open access journal, doag.org. इस पे you can search 11,498 journals and articles record जो है, और 5 लाख के ऊपर जो है आर्टिकल रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल. तो आप जो है अगर इंटरेस्टेड है फार्मास्यूटिकल साइंस वाले, तो दे कैन आल्सो फाइंड रेलेवेंट लिटरेचर ओवर दिस डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल. दिस इज वर्चुअल फार्मेसी दैट इज अवेलेबल ऑन pharmacy.org. ये 94 में आई है, डेविड बॉन्डे ने बनाया था, और बाय अर्ली 99 जो है इसका वेबसाइट ये www.pharmacy.org है. और एंट्री जो मेनली एडिट जो है वो की जाती है ऑन रिक्वेस्ट, मैनुअली दे एडिट द एंट्री मींस रिलेटेड योर पब्लिकेशन. दिस इज फ्री मेडिकल जर्नल्स जो अवेलेबल है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज. दीज आर अवेलेबल ऑन www.gfmer.ch एक्सेट्रा. एंड देन ये वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी है. वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी जो है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ International Digital Library by UNESCO and United States of Library of Congress. 193 countries are participating in this venture, and it is available free. www.wldl.org, and you can find relevant literature on also this World Digital Library. This is National Digital Library of India. इसमें भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और मैंने भी इसमें बिकॉज आई वर्क इन बोथ इन बॉटनी एंड लाइब्रेरी साइंस. चाहे भले ही लाइब्रेरी साइंस में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा हो, बस स्लोली मैं अभी भी बॉटनी में काम करता हूँ. तो मैनी ऑफ द आर्टिकल्स एंड मैनी ऑफ द क्लासिकल बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन ये मेडिसिन प्लांट कीर्तिकर एंड बसु जो है, दिस आर अवेलेबल ऑन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, यू कैन डाउनलोड. इसके अलावा KLD की बुक्स हैं, या फिर
या फिर जो आपका फार्माकोपिया है डायनॉक का, वो भी अवेलेबल है। तो जो क्लासिकल आपका लिटरेचर जो है रिलेटेड टू मेडिकल साइंस जो है, दीज आर अवेलेबल ऑन साइट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और ये जो आईआईटी खड़गपुर जो है इसका इनिशिएटिव है, तो बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो फार्मास्यूटिकल साइंसेज वाले यहाँ जा सकते हैं। बिसाइड दैट इंजीनियरिंग है, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, लॉ एंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा, वो भी इस पर अवेलेबल है। ये और है कुछ फार्मेसी लाइब्रेरी है, फ्री मेडिकल जर्नल्स हैं, एनसीबीआई रिसोर्सेज हैं। इसमें 6.7 मिलियन आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, और जिसमें आउट ऑफ देम ओवर 2000 जो है फुल पार्टिसिपेशन जर्नल्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कुछ और हैं, फैमिली डॉक्टर आरजी, WHO गाइडलाइंस है, और कोकराने रिव्यू है, सेंट्रल वॉच है, CMS है। ये भी आपका जो है रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल साइंसेज हैं। तो ये वाला पार्ट अब हो गया आपका कि रिसोर्सेज जो है फार्मास्यूटिकल साइंस में क्या थे। अब कमिंग टू माय ऑन लाइब्रेरी, कि हमारी जो लाइब्रेरी है गुरुकुल की, दिस इज नोन एज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ आर्य समाज, बिकॉज जो आर्य समाज से लिटरेचर यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन दिस लाइब्रेरी। जो कहाँ अवेलेबल और नहीं होगा, यू कैन सी इन आवर लाइब्रेरी। तो ये एट माय लेफ्ट जो है इट इज द सेंट्रल लाइब्रेरी, एंड द राइट हैंड साइड जो है दिस इज रेफरेंस लाइब्रेरी। अगर ये स्टेटिस्टिक है हमारी लाइब्रेरी की, वी आर हैविंग जस्ट अराउंड 2 लाख बुक्स और 69 जर्नल्स वी आर सब्सक्राइबिंग। आर्य समाज का पब्लिकेशन 18 है, न्यूज़पेपर प्रिंट में 21 है, पॉपुलर मैगजीन 56 है, थीसिस 2870 थीसिस है, और बिसाइड दैट मास्टर डिसर्टेशन है 950। ई जर्नल रिसो सिंधु के थ्रू, दैट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इन्फ्लिमनेट। वो सब यूनिवर्सिटी को जो है इंडिया में जो यूजीसी परमिट है वो फ्री दे रहा है ऑलमोस्ट। तो ये 6000 प्लस जर्नल जो है वी आर गेटिंग फ्रॉम इश्यूज विंडो। इसको बस अभी हम रिसेंटली कर रहे थे, अक्टूबर में थोड़ा डिसकंटिन्यू हुआ बिकॉज ऑफ बजट क्रंच। तो फुल्ली वी विल बी एबल टू कंटिन्यू इट इन 2021। एंड सिटिंग कैपेसिटी 150 है, कंप्यूटर 30 है, जिसमें से 30 में से 16 जो है वो लैब को डिवोट कर रखे हैं, और एट ए टाइम 16 पर्सन कैन सिट ऑन आवर लाइब्रेरी लैब और एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को। बिसाइड दैट हर कलेक्शन वाइज स्टेटिक्स जो ये है अराउंड 40,000 बुक्स हैं जो है सोशल साइंस में, इंग्लिश लिटरेचर में 10,000 ये टाइटल है। फिर ह्यूमैनिटीज 20,000, साइंस की 18 है, रेफरेंस बुक्स 35 है, जर्नल्स 46 के करीब। डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में वी आर हैविंग ओवर टू 20,000 बुक्स। फिर ये डिफरेंट सेक्शन हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी के हैं, इस तरह से हमने जो है डिवाइड किया। ह्यूमैनिटीज, साइंस, इंग्लिश, हिंदी ये सेक्शन हो गए। आरटीबी सेक्शन हो गया। आरटीबी मीन्स है रिजो टेक्स्ट बुक है, जिसमें ओवरनाइट बुक्स हैं वी इशू। अगर आपको टेक्स्ट बुक्स में कोई अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी कॉपी भी कीप इन आरटीबी सेक्शन, एंड फॉर 24 आवर्स ओवरनाइट इशू वी प्रोवाइड फैसिलिटी टू आवर रीडर्स कि वो एक रात में कंसल्ट करके उसे दे दें इमरजेंसी केस में। तो ये आरटीबी सेक्शन है। फिर इसके अलावा रेफरेंस है, कंप्यूटर लैब ऑलरेडी टोल्ड यू, और आर्यन लिटरेचर है, जिसमें आर्य समाज से लिटरेचर जो रिलेटेड है उसका सेपरेट सेक्शन है, दैट इज नोन एज आर्यन अभिलेखागार। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स वी आर हैविंग अराउंड 246 मैन्युस्क्रिप्ट्स। रियल कलेक्शन 18th सेंचुरी से स्टार्ट है, और कलेक्टिव वर्क ऑफ सिंगल ऑथर, एक ऑथर की जितनी बुक्स हैं उन्हें सेपरेट रखी है। जैसे आपका गांधीयाना गांधी का वर्क हो गया, शरदानंद ग्रंथावली हो गई, तो उन्हें एक जगह इकट्ठे रखी है। वैदिक पथ है, दिस इज द ओल्डेस्ट जर्नल ऑफ आवर विश्वविद्यालय, इंग्लिश का है। ये हमारा 1904 1904 से शुरू है, और वो सब इशूज हमारे पास में है। और पीएचडी थीसिस का डिसर्टेशन है। ये सर्विसेज हैं, सर्कुलेशन, रेफरेंस, रिप्रो, फोटोस्टेट सर्विस, ऑफ कोर्स ऑनलाइन सर्च, ओपेक सर्च, और करंट अवेयरनेस सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा रिमोट एक्सेस होगी जर्नल थ्रू इजेट प्रॉक्सी, मींस जो आपकी फैकल्टी मेंबर्स या रिसर्च स्कॉलर हैं, दे कैन हैव द particular personal email ID from our computer center after having personal ID। वो फिर जो है e-journal proxy के through they can access our e-journals and e-resources। E-journals or whatever we are getting through e-sources, besides that we have also subscribed 370 electronic books on different subjects। तो वो e-journals और e-books जो है वो access कर सकते हैं e-journal proxy के through हमारे research scholar as well as faculty members after obtaining the email from our computer center। ये कुछ पब्लिकेशन है रिसेंटली भी है पब्लिश, हमारा शरदानंद सोर्स संस्थान पब्लिकेशन है, उसमें महाभारत पदानुक्रमण कोर्स जो है अभी पब्लिश किया है रिसेंटली 3 साल पहले। कोविड में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया, अदरवाइज 27 पब्लिकेशन हमारे शरदानंद प्रकाशन केंद्र के हैं, और रिसेंटली अभी 3 किताबें और आई हैं अभी जस्ट लास्ट 2 months में। तो दे विल बी अवेलेबल। वी आर ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट विद अमेजन आल्सो, सो दैट वी कैन प्रोवाइड आवर बुक्स on online platform for marketing and as well as for purchasing। This is some about Ayurveda books,
मनोज चंद्र, सुश्रुत संहिता एक्सेट्रा। ये स्नैपशॉट है हमारी लाइब्रेरी कलेक्शन का। और ये पब्लिकेशन मेरा है। आई हैव 33 बुक्स इन माय अकाउंट टू हैव पब्लिश्ड। तो इसमें मेरे साथ प्लांट्स भी हैं, हैंडबुक स्पेशल लाइब्रेरी है, और ये पर्टेनिंग टू मैनुअल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी यू कैन सी, और 6 वॉल्यूम का पब्लिकेशन है। ये बिलीवर एम्बलम के लिए यूजफुल है, तो ये मैंने कोशिश की है। तो ये बुक्स आई हैं। अभी रिसेंटली मेरी ये बुक्स लाइब्रेरी कंसोर्शिया के ऊपर भी आया है, फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन सोर्सेज अवेलेबल ओवर डिफरेंट कंसोर्शिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो वर्ल्ड वाइड। ये सिंगल ऑथर है, लेफ्ट साइड में हमारा सिंगल ऑथर पब्लिकेशन है। ये बेदी वनस्पति कोर्स है, जनेंद्र का है, यू माइट बी सीइंग वेरी वेल। और इधर फिर जो राइट साइड में है ये थीसिस है हमारी, और डिजर्टेशन है, उसका पार्ट है, स्नैपशॉट है। ये मैन्युस्क्रिप्ट है लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड में NBM मीन्स नॉन बुक मटेरियल, जो हमारा CD है, वीडियो है, ऑडियो है, वो कंस्टिट्यूट होता है। तो इसमें हमने ट्राई किया है इसे सेपरेट रखना। वैसे तो लिटिल वेरी मतलब फ्यू पब्लिकेशंस आर विद अस एज NBM इज कंसर्न। नॉन बुक मटेरियल में बहुत कम पब्लिकेशन है, बट जो भी है वी हैव ट्राई टू कंसोलिडेट वन प्लेस, और दीज आर शोन इन दिस अलमीरा। ये कंप्यूटर लैब का पार्ट है। ये 16 कंप्यूटर जो है दे आर स्पेयर्ड फॉर रीडर्स, तो रिसर्च स्कॉलर, टीचर, फैकल्टी मेंबर जो भी एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक्सेस कर सकते हैं। जब वीडियो आती है तो हम स्लॉट बांट देते हैं आधा घंटे के। ये हमारा ऑनलाइन पब्लिक वो है, पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। तो ये भी हमारा जो साइट है गुरुकुल की gkv.ac.in, उसमें सेंट्रल लाइब्रेरी फैसिलिटी भी चाहिए, उसमें फिर ऑनलाइन सर्च है तो ये कैटलॉग खुल जाता है फिर। तो एनी पर्सन सिटिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कैन सर्च आवर कैटलॉग ऑनलाइन। तो ये डिफरेंट वो है फील्ड्स, ये टाइटल वाइज, ऑथर वाइज, डिस्क्रिप्टर वाइज, मीन सब्जेक्ट का जैसे सपोज करो इतना बॉटनी तो उसमें बॉटनी भी आएगा, माइक्रोबायोलॉजी भी आएगा, तो उसे डिस्क्रिप्टर से या पब्लिशर वाइज या ईयर वाइज या इवन ISBN नंबर से भी जो है यू कैन सर्च। वो वाला ये वाला था जो था ये हमारा ऑनलाइन है, और ये लाइन पे अवेलेबल है। वो लाइन पे ऐसे दिखेगा, अदरवाइज सर्च इज चेंज, ये लाइन पे ऐसे दिखेगा। तो दिस इज बुक बिलो रिटन बाय मी एंड दीवान अनिल कुमार। तो अगर रेड है इट मींस इंस्टीट्यूट, अगर ग्रीन है तो इट इज अवेलेबल इन आवर लाइब्रेरी। ये इन्फ्लुएंट रिसोर्सेज इसके बारे में बता रहा था अभी मैं। ईशो सिंधु वगैरह भी आर गेटिंग मोस्ट ऑफ द जर्नल्स थ्रू ईशो सिंधु, ये इन्फ्लुएंट सेंटर है। और ये रिसोर्सेज हैं विच आर गिवन बाय इन्फ्लुएंट टू अस। तो अमेरिकन फिल्म सोसाइटी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के जर्नल, देन एनुअल न्यूज, 11 एनुअल न्यूज वी आर गेटिंग, और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जे स्टॉल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जर्नल, स्प्रिंगर और टेलर फ्रांसिस के जर्नल वी आर गेटिंग थ्रू ईशो सिंधु। ये ओपन डिटेक्शन जो प्लेजियम का डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है तो वो भी हमें दे रखा है, तो हमने फैकल्टी को भी इसका एक्सेस दे रखा है। और जो फैकल्टी या जो स्कॉलर वहाँ से फैसिलिटी नहीं ले पाते तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी, वो हम फिर जो है अपनी रिक्वेस्ट भेज के हम मंगा देते हैं, और जो है प्रोवाइड कराते हैं उसकी रिपोर्ट, कि भाई की रिपोर्ट और जो पेपर्स की रिपोर्ट है कैसी है सिमिलरिटी इंडेक्स में। और ये NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेज, तो इसमें उसके साथ वर्ल्ड ई बुक लाइब्रेरी और साउथ एशिया आर्काइव, ये लाइब्रेरी है, दिस इज आल्सो गिवन बाय इन्फ्लुएंट टू अस। So in conclusion, this lecture has covered about literature review, information sources for literature review, and printed and resources, and what are the sources available laterally in pharmaceutical sciences. I also try to show you our main attraction of library, or I can request everybody, अगर वो हरिद्वार में आता है तो just come to our library and see what are the main attraction, और आए देखे लाइब्रेरी। और इसके अलावा अगर कुछ सेशन भी है तो वी विल बी हैप्पी टू हैव द सेशन फ्रॉम द ऑडियंस एज वेल एज द person who will come personally in our library. Thank you. So once again, I am thankful to Dr. Satyendra Singh Rajput ji for providing me this platform, and Dr. Balram ji for introducing our library and about the scares, and all other teams of Dr. Satyendra who helped me in presenting my views on this platform. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Anil Dimanji, wonderfully explaining our resources and e-resources over the globe, how we can access and what we can do. Now, before inviting Dr. Balram Nagarji, I will request if you have any question.
Yes. Question can be written in a chat box, or you can raise the hand so that the mic can be unmuted. Or you also request Dr. Balakram sir, who is the chairman of this particular session, can put his remark. Yes, sir. Balakram sir, your remark, please. Yes, sir. We can hear you. I think sound break हो रहा है. I will. सर जो छोटी छोटी क्वेरीज हैं वो मैं लोगों की तरफ से आपसे पूछ सकता हूँ. एक क्वेरी तो ये है कि हम किस तरह से जो बाहर के लोग हैं वो अपनी लाइब्रेरीज पे एक्सेस कर सकते हैं. और दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा मतलब किस तरह से अलाउड है, क्या परमिशंस हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. ये मेरे लिए सर, ये हमारे लिए, मैं बताऊं? जी जी जी. या वो मैंने बताया ना कि सर जो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, बेसिकली वेब ऑफ जो है अवेलेबल है. तो व्हेन यू एंटर इन आवर यूनिवर्सिटी वेबसाइट gkv.ac.in, उस पर एंटर करेंगे तो उस पर सेंट्रल लाइब्रेरी क्लिक करेंगे तो वहाँ ऑनलाइन जो कैटलॉग है वो अवेलेबल. उस पर क्लिक करते ही जो स्नैपशॉट्स मैंने दिखाए इस तरह से वो पिक्चर खुल जाती है. तो उसमें फिर ऑथर वाइज और टाइटल वाइज, इसके अलावा अगर आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन पता है, पब्लिशर भी पता है, उन सबसे जो है सर्च कर सकते हैं. तो जो रेड वाला है, इट मीन्स अगर रेड आता है तो अवेलेबल नहीं है, ग्रीन है तो ये लाइब्रेरी में हमारे अवेलेबल है. तो अगर उन्हें पता चल रहा है कि भाई ठीक है वो चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है और उनके यहाँ नहीं अवेलेबल है, तो अगर वो उसे बाई पोस्ट भी इंटर लाइब्रेरी लोन में मंगाना चाहते हैं तो वी हैव सच टाइप ऑफ प्रोविजन. तो दे कैन रिक्वेस्ट टू बाई इन रिटन, तो वी विल सेंड ए कॉपी फॉर लिमिटेड टाइम. तो वो यूज़ करेंगे और फिर वापस कर देंगे. तो दिस इज बेसिकली नोन एज द इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी. तो इस तरह की फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है कि जो चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है और वो लोन पे लेने आ जाते हैं तो हम सर्टेन पीरियड के लिए भेज देंगे. जब उनका काम हो जाए विद इन 10 डेज और 15, वो वापस कर सकते हैं हमें. अगर वो फिजिकली आना चाहते हैं तो एनी टाइम दे कैन कम. हमारा टाइम 10 to 5 है और वो आके एक्सेस कर सकते हैं. Thank you very much, sir, for guidance. I think Dr. Balakram sir is there. And I request if we can hear you and then Balram Naguji. Balakram sir, can we hear you? हेलो. Yes, yes sir, yes sir. हेलो. Yes sir, we can listen you. ओके जी. हेलो. थैंक यू. यस सर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. हेलो. जी सर. जी सर, हम आपको सुन सकते हैं. हाँ हाँ जी, हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है. बताइए, आपको सुनाई आ रही है मेरी आवाज? जी, आपकी आवाज़ आ रही सर. और मैं फाइनल रिमार्क आपसे चाह रहा था. और हमारे साथ प्रोफेसर आभा सिंह मैडम भी हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम. जी सर. हाँ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा डॉक्टर साहब आपका, और ये बहुत फ्रूटफुल है. ये भी रिसर्च
की और आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सभी के लिए। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी तरह के प्रोग्राम करते रहें। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके, प्रणाम सर। ओवर नमस्कार। टू नागर जी। First of all, thank you very much for your kind informations. And I would really like to congratulate Dr. Satyendra Rajput sir for all his efforts to make this event as a success event. And my sincere thanks to Speaker sir for giving us such a detailed and vast information about the literature review. This will definitely going to help a lot of the students who are watching this your webinars. And my also sincere thanks to Dr. Balakram Bhatana for his giving us his time and information about the various government resources and institutes which are conducting this medicinal plants research. So sir, thank you very much once again. Over to you, sir. Thank you, Balram Nagar ji. And on behalf of Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, we invite you for the Mahakumbh. So you can visit Haridwar, all the Thank you, sir. participants. Thank Not you, sir. only Balramji, I am requesting whoever wants to come. This is Haridwar Mahakumbh is happening, and we also having the Gyan Kumbh. तो आप आ सकते हैं, उसमें अपनी भी आहुति दें। और आज जैसे कि विचार हमारे अनिल दीवान जी के हमने सुने और इससे हम सभी को मार्गदर्शन मिला है किस तरह से हम लिटरेचर को इनरिच करें हमारे थीसिस के लिए, पब्लिकेशंस के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। Katana sir, if you want to have any comment, now you can see Katana is here, Pawan Katana. Last comment from you. Then Ava madam is also here. We are very lucky to have such a galaxy of knowledgeable people who can guide, motivate. Yes, Dr. Katana. धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सेशन था, पूरा अटेंड किया मैंने। बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा। उम्मीद करता हूँ ये रिसोर्स का मैं भविष्य में इस्तेमाल करूंगा, तो मेरे काम में और मेरे ज्ञानवर्धन में और सहयोग रहेगा पूरा इसका। On behalf of the organizing committee and Dr. Balram, we all thank you to the chair, to the session speaker, to the moderator, coordinator, each and everyone. Thanks a lot and hope you will be visiting Haridwar soon. Thank you very much. Namaskar. Thank you, sir.